हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ YouTube चैनल पंजाब स्टडी सर्कल ते। ठीक है, जिवें कि तुहानू पता है कि PCS दी नोटिफिकेशन की है आ गई है। देखो ये चीज़ पटवारी लिए किमें फायदेमंद है, तुहानू एक चीज़ तो क्लीयर होगी कि पंजाब दे गवर्नमेंट एग्जाम दी नोटिफिकेशंस आउनियाँ स्टार्ट हो गई ने। ठीक है, तो पटवारी की नोटिफिकेशन भी आने की पॉसिबिलिटी होर ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपां की करिए हुण अपनी तैयारी नूं होर ज़्यादा पक्का करिए। ठीक है, तो तुसीं ये चीज़ तो मोटिवेशन लैनी है जो बंदे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं कि PCS की नोटिफिकेशन जे आ गई है तो हुण पंजाब दी जॉब्स ओपन होने वालियां ने। क्लीयर है। चलो अज अपना लैक्चर है पॉलीगन ते। आपां अपना लैक्चर शुरू करते हैं। हाँ जी, पॉलीगन की हुंदा? देखो पॉली का मतलब की हुंदा? पॉली का मतलब हुंदा पंजाबी च बहु। गोनल किस नाल रिलेटेड है? भुजावां नाल, यानी कि बहु भुजावां वाल, बहु भुजावां नाल। वैसे तो सारे दे सारे की हुंदे ने अपने कोल, जिन्ने भी आपां ने क्लोज फिगर पढ़ियां ने हुण तक, ट्रैंगल होवे, ठीक है, क्वाड्रिलेटर होवे, ये सारे ही की हुंदे ने पॉलीगोनल ही हुंदे हन। ठीक है, पर ये कुछ स्पैशल टाइप के पॉलीगन हुंदे सी, इसलिए आपां ने इन्हां नूं वास्ट स्टडी कीता है। इस चैप्टर च आपां थोड़े जनरल फार्मूलास ऑफ पॉलीगन पढ़ांगे। ठीक है, तो बहुभुजावां वाले की कहंदे ने क्लोज फिगर नूं, बहुभुजावां वाली क्लोज फिगर नूं की कहने आपां पॉलीगोनल कहने। हाँ जी, गल क्लीयर है ना। बहुभुजावां वाली क्लोज फिगर नूं की कहने आपां पॉलीगोनल कहने आ। क्लीयर है। तो मेन गल की है, अपने सिलेबस च की है, अपने सिलेबस च पॉलीगन का कोई ज़्यादा खास पार्ट नहीं हैगा। ठीक है, अपने सिलेबस च अपन ने मेनली रैगूलर पॉलीगन पढ़ना है। तो रैगूलर पॉलीगन का मतलब की होया? रैगूलर पॉलीगन की हुंदा है जिस दियां सारियां भुजावां मतलब साइड भी इक्वल हुंदियां ने ते सारे एंगल भी की हुंदे ने अपने कोले इक्वल हुंदे ने। रैगूलर पॉलीगन वो पॉलीगन हुंदा है जिस दियां सारियां साइड्स भी इक्वल हुंदियां ने ते जिस दे सारे एंगल भी इक्वल हुंदे हन। ठीक है, आई थिंक तुहानूं गल समझ आई होगी। ठीक है, जिमें आपां ने ट्रैंगल च एक रैगूलर पॉलीगन सी, ट्रैंगल एक पॉलीगन ही है। ठीक है, ट्रैंगल च आपां ने की पढ़िया सी, जे तुहानूं याद होवे आपां ने एक फिगर पढ़ी सी जिन्नू कि आपां कहंदे सी इक्विलेटरल ट्रैंगल। की कहंदे सी? इक्विलेटरल ट्रैंगल। पंजाबी च की कहने आपां इहनूं? सम भुजावी त्रिकोण। ठीक है, जिसदी सारी साइडां की हुंदियां हन बराबर ते जिसदे सारे एंगल की हुंदे ने बराबर। एवें आपां ने क्वाड्रिलेटर च एक पॉलीगन पढ़िया सी, रैगूलर पॉलीगन पढ़िया सी। ठीक है, ये आपां ने ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਗਨ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਗਨ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ABCD। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ठीक है। तो ਆਪਾਂ ने ऑन द पॉइंट ऑफ फॉर द पॉइंट ऑफ मैंजुरेशन रैगूलर पॉलीगन च की पढ़ना है, ਆਪਾਂ ने एंगल नहीं पढ़ना ये, ठीक है, कि एंगल किमें कड्ढी दा हुंदा, क्योंकि एंगल की है अपने कोले ज्योमैट्री का पार्ट है। मैंने फस्ट लैक्चर ऑफ माई पॉलीगन च मैं की दस्सिया सी मैंजुरेशन की हुंदा, मेजरमेंट ऑफ लाइन, एरिया एंड वॉल्यूम। एंगल नहीं अपने कोले, एंगल इज द पार्ट ऑफ ज्योमैट्री। तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, एक 2D शेप है तो इसकी एक तो आप लेंथ कड्डांगे तो एक एरिया कड्डांगे, इसका वॉल्यूम नहीं होंदा क्योंकि ये एक 2D शेप है, ठीक है। तो आपने की करना है, एक तो मेनली ਇਹਦਾ एरिया डिस्कस करना है, दूजा पैरीमीटर डिस्कस करना है। हाँ जी, गल क्लीयर है। हाँ जी, अपने कोले मेनली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ना दो तरीके के पॉलीगन की रैगूलर पॉलीगन की स्टडी करनी है, एक तो हैक्सागोनल है, सैकंड अपने कोले ऑक्टागोनल है। इस तो अलावा ही आप कुछ फॉर्मूले पढ़ांगे ਜਿਹੜੇ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूरी ने, पर उन्होंने तो इन्ने सवाल नहीं बनते, ठीक है। आप मेनली ज़्यादा वाइडली किहड़े पॉलीगन डिस्कस करांगे, हैक्सागोनल डिस्कस करांगे तो एक ऑक्टागोनल डिस्कस करांगे। तो आप स्टार्ट करते हैं हैक्सागोनल तो। देखो हैक्सा की मतलब होंदा 6, हैक्सा की मतलब होंदा 6, गोनल मतलब होंदा साइड, यानी कि वो पॉलीगन जो 6 साइडेड होगा। देखो किस तरीके का होगा ये, ठीक है। अपने को केड़ा हो गया ए बी सी डी ते ई ते एफ, क्लीयर है। एक ही हो गया अपने को हैक्सागोनल, इसकी हर साइड भी इक्वल होगी, 1 2 3 4 5 ते 6, तो हर एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल होगा भी किन्ने दा एंगल हुंदा हैक्सागोनल च 120 डिग्री का। किन्ने दा एंगल हुंदा हैक्सागोनल च 120 डिग्री का। ठीक है, तो सब तो पहला आप देखते हैं इसका पैरीमीटर। पैरीमीटर की होंदा इसका 6 इंटू साइड, पैरीमीटर की होंदा अपने को 6 इंटू साइड, मतलब जो एक साइड 6 है तो पैरीमीटर कितना हो जाएगा, सिंपली 6 इंटू 6 36, क्लीयर है ना। 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 ते 6 30 6 ते 6 36, ठीक है। उमें अपने अगला चीज़ डिस्कस करनी है अपने एदा एरिया। देखो एरिया डिस्कस कर लिया, ध्यान ना देखो मैं की कर रहा, मैं एक सेंटर नूं इहदा मिला रहा, तो ध्यान ना देखो 1 2 3 4 5 6 6 ट्रैंगल बनदियां पईयां ने, ते 6 दियां 6 ट्रैंगल हैगियां कीयां ने, इक्वलेटरल ट्रैंगल ने, ठीक है। देखो आ पैरेललोग्राम बनता पे ना, तो जिनी साइड ये होगी उन्नी साइड ये होगी। इधरों ये देखो जो ध्यान ना बनाइए, ये पैरेललोग्राम बनता पे, उमें ये बनता पे, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो 3 अपने को तीनों साइडा की आ रही ने, बराबर आ रही ने हरेक ट्रैंगल दियाँ। तो 6 इक्वलेटरल ट्रैंगल बनदियां होंदियां ने। तो मैनूं पता एक इक्वलेटरल ट्रैंगल का एरिया कितना होंदा, √3/4 ए स्क्वायर। तो 6 इक्वलेटरल ट्रैंगल का एरिया की होगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। इन्हूं कट्टिए, यानी कितना होगा 3√3/2 ए स्क्वायर। हाँ जी, गल क्लीयर है। कितना होगा 3√3/2 ए स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ हैक्सागोनल कितना होंदा अपने को 3√3/2 ए स्क्वायर। हाँ जी, अगला पार्ट की अपना सर्कम रेडियस ऑफ,
ਸਰਕਮ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਹੈਕਸਾਗਨਲ। देखो ਹੈਕਸਾਗਨਲ ड्रॉ करते हैं ਆਪਾਂ। ठीक है, जो ड्रॉ करिए ए बी सी डी ई ते एफ। हाँ जी, गल क्लीयर है। ए बी सी डी ई ते एफ सरकम रेडियस ऑफ हैक्सागनल। तो सरकम रेडियस की होगा, उस सर्कल जिहड़ा इहदे सारे वर्टेक्स चो की होके जाऊगा, पास होके जाऊगा। वो सर्कल जिहड़ा इहदे सारे वर्टेक्स चो की होके जाऊगा, पास होके जाऊगा। क्लीयर है। तो ध्यान नाल देखो, मैं इनू मिलाना, ये मेरा सेंटर है, इनू आपां मिलाने, इनू मिलाने। तो एक चीज़ तुहानूं ध्यान नाल दिख रही है कि जिहड़ा मेरे कोले ए बी ओ एफ है, वो की बन रहा, एक पैरलोग्राम बनता पे। की बनता पे? एक पैरलोग्राम बनता पे। तो आपां नूं पता पैरलोग्राम दे आमनो सामने भुजावां की हुंदियां ने, बराबर हुंदियां ने। क्लीयर है। तो होर भी वधिया गल है कि ए भी जे ए है तो आ भी ए है, तो ए भी ए है तो ए भी ए है। तो पैरलोग्राम भी किहड़ा वाला बनता पे अपने कोल? ये रोम्बस बनता पे। तो ओ एफ ही की है अपने कोले, अपना आर। यानी कि सरकम रेडियस, नोट करो ये गल, सरकम रेडियस ऑफ हेक्सागनल is equal to the side of hexagonal। ठीक है, circum radius of hexagonal is equal to the side of hexagonal, यानी कि R is equal to the A। हाँ जी, गल क्लीयर है कि नहीं? अपना अगला टॉपिक है इन रेडियस ऑफ हेक्सागोनल। तो देखो आप फिर हेक्सागोनल बनाने, ठीक है। तो इन रेडियस की हुंदा, इन सर्कल हुंदा जिहड़ा अपने कोल सारियां भुजावां नूं टच करदा होवे जावे। इन सर्कल की हुंदा जिहड़ा सारियां भुजावां नूं टच करदा जावे। तो ए बी सी डी ई एफ ये की होगा अपने कोले हेक्सागोनल। इसका सेंटर की होगा अपने कोले ओ। तो वो किमें करना है, इस तो की खिंचो ओ तो जो ताही की होगा अपने कोले इन सर्कल, इसनू इस ते की कहते हैं ड्रॉ करो। क्लियर है। इसनू की करो अपने कोले इस ते ड्रॉ करो। तो एक चीज़ तो तुहानूं क्लीयर है, ओ सी आपां ने हुणी पढ़ के हटिया की है सरकम रेडियस। ओ सी आपां ने हुणी पढ़ के हटिया की सी सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस किहदे बराबर आया सी? साइड ऑफ हेक्सागोनल दे। हाँ जी, गल क्लीयर है ना। किहदे बराबर आया सी अपने कोले? साइड ऑफ हेक्सागोनल दे। तां जे मैं ट्रायंगल बारे बनावा सी बी ते ओ, इनू इदां मिलाओ, इनू इदां मिलाओ, ये ओ है, इनू इदां ले लो। तो जिहड़ी आ चीज़ है इनू ले लैने आपां ई नहीं, इनू ले लैने आपां एम। तो जिहड़ी सी एम है अपने कोल कितनी होगी? ए बटा 2 होगी।
ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, OM ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਦਾ ਬਾਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ OM ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, OC ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ CM ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। OC ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਸਕੁਆਇਰ, CM ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ 4, ਤਾਂ 3A ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ 4 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ OM ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ OM ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰੂਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰੂਟ 3/2 A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਰੂਟ 3/2 A। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਰੂਟ 3/2। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ hexagonal is root 3/2 A। in radius of hexagonal is root 3/2 A, ठीक है। हाँ जी, दूजा जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਪੜਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ऑक्टागन। ऑक्टागन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 8 ਸਾਈਡਡ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦਾ, 8 ਸਾਈਡਡ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 8 ਸਾਈਡਡ ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀਆਂ 8 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਬਣਾਈਏ, ठीक है। ये अपना की है ऑक्टागन है, तो यदि हर साइड की अपने को A, तो इसका पैरीमीटर की होगा, पैरीमीटर ऑफ ऑक्टागोनल। हाँ जी, पैरीमीटर ऑफ ऑक्टागोनल की होगा 8 टाइम्स द साइड ऑफ ऑक्टागोनल। देखो एरिया कि मैं निकलूगा, एरिया कढ़ने वास्ते मैं की करदा, देखो की कर रहा मैं, ध्यान ना देखो, मैं की किसदा इसदा स्क्वायर पूरा करता। देखो मैंने एक चीज़ थोनों ट्रायंगल विच पढ़ाई सी, देखो इसकी आह वाली जी साइडा ने ना हरेक बराबर होणगियां, आह वाला पार्ट बाय सिमेट्री आह वाले पार्ट के बराबर होऊगा। क्लीयर। तो आपां ने एक चीज़ पढ़ी सी, जे थोनों याद होवे कि जे साइड 1 है, ए साइड 1 है एक राइट एंगल ट्रायंगल विच, तो आह साइड की होगी हमेशा √2। तो इस टाइम ये साइड कितनी है अपने कोले A। तो देखो √2 किहदे बराबर होया मेरे कोले ए दे, तो एक पार्ट किहदे बराबर होगा A अपॉन √2 दे। तो देखो आ वाली साइड भी मेरे को कितनी होगी A अपॉन √2, A अपॉन √2। सिमिलरली ए भी कितनी होगी अपने को A अपॉन √2, ए भी कितनी होगी A अपॉन √2, ए भी कितनी होगी अपने को A अपॉन √2, ए कितनी होगी अपने को A। हाँ जी क्लीयर है। तो यह टोटल साइड कितनी होगी स्क्वायर दी, ए होगी अपने को 2 टाइम्स A अपॉन √2 प्लस A। तो ध्यान देखिए कितना बन जूगा ये, आ √2 नाल आपां √2A कट देंगे, तो कितना बन जू अपने को √2A प्लस A, कितना बन जूगा √2A प्लस A। हाँ जी। तो की करांगे आपां ने इस एरिया मतलब ऑक्टागन का एरिया पता करना है, तो आप स्क्वायर के एरिया विचों आ जिहड़ियां ग्रीन साइडड 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनदियां पईयां ने, ये की कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखो स्क्वायर का एरिया की होगा, स्क्वायर की साइड की आई सी होनी अपने को
स्क्वायर की साइड कितनी आई सी होनी अपने को सॉरी √2a प्लस a। तो किमें एरिया निकलू अपने को ऑक्टागन का स्क्वायर के एरिए विचों आपां 4 राइट एंगल का एरिया कढ़ देंगे 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। देखो √2 इंटू 2 2 हो जाऊगा, √2 इंटू √2 2 हो जाऊगा, 2 इंटू 2 4 हो जाऊगा। तो आ चीज़ां कट जाएगियां तो की बन जाऊगा। देखो इस चो ए बाहर निकलता पे तो की बन जाऊगा a स्क्वायर √2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जे मैं a स्क्वायर बाहर लवां तो आ चीज़ बनूगी, है ना। तो देखो ध्यान नाल इत्थे मैं a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लावां तो की बन जूगा 2 प्लस 1 2√2 माइनस 1 प्लस 1 ना माइनस 1 कट्टिया गया तो a स्क्वायर 2 टाइम्स √2। इत्थों भी अपने को 2 बाहर निकल रहा तो 2 टाइम्स a स्क्वायर इंटू √2 टाइम्स प्लस 1। तो अपने को एरिया ऑफ ऑक्टागोनल एरिया ऑफ ऑक्टागोनल की होगा a स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स √2 प्लस 1। ठीक है, तुसी प्रूफ नहीं याद रखना, तुसी याद रखना कि इफ साइड ऑफ ऑक्टागोनल इज गिवन, इफ द साइड ऑफ ऑक्टागोनल इज गिवन then area of octagonal is a square into √2 a square into 2 times into √2 plus 1। ठीक है, ये फॉर्मूला सीधा भी पेपर विच पूछा जा सकता है। हाँ जी, गल क्लीयर है। हाँ जी, अपना अगला टॉपिक की है एरिया ऑफ एनी पॉलीगोनल। ठीक है, आपां नूं जे अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਸਾਈਡਡ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ n ਸਾਈਡਡ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸਦਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ na ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 4 cot 180 डिग्री अपॉन n। इसका एरिया की होगा na स्क्वायर अपॉन 4 cot 180 डिग्री अपॉन n। देखो इस फॉर्मूले का अपन ने कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करनी, बेसिकली ये फार्मूला क्यों दस्या जा रहा है। ठीक है, देखो क्योंकि पटवारी के पेपर विच ना तुसी पिछले पेपर च देखा होगा कि एज इट इज़ फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता वो और एरिया ऑफ ऑक्टागोनल तक ही बनूगा, बाकी सारे इस तरीके के सीधे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तुसी ये फॉर्मूला की कर रखना है, याद रखना है। क्लीयर है, ये फॉर्मूला की रखना तुसी याद रखना है। ठीक है, नाल ही नाल अपने को एक फॉर्मूला तुसी होर किहड़ा याद रखना है, ये तो फर्स्ट है। सैकेंड फॉर्मूला तुसी याद रखना है सरकम सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, इत्थे लिखो रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऑफ एनी पॉलीगोनल। ठीक है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऑफ एनी पॉलीगोनल। देखो की होगा, आप लिखते होंगे इनू कैपिटल आर नाल किहदे बराबर होगा a/2 कोसैक 180 डिग्री अपॉन n। क्लीयर है,
तीजा जिहड़ा फार्मूला जिहड़ा तुसीं याद रखना है की रह गया अपना इन रेडियस। किस दा फार्मूला याद रखना तुसीं इन रेडियस ऑफ एनी, इत्थे रैगूलर भी पाई जाइयो क्योंकि आप स्टडी रैगूलर दी कर रहे हैं ना। इन रेडियस ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगोनल, इन रेडियस ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगोनल किस दे बराबर होगा ये, इनू आप लिखते होंगे स्मॉल ऑफ आर नाल। किस दे नाल लिखते होंगे आप इनू स्मॉल ऑफ आर नाल। किस दे बराबर होगा a/2 cot 180 डिग्री अपॉन, देखो इत्थे कोसैक आया सी, तुसीं 10वीं च ए टी रेशो पढ़ियां होणगियां, कॉट कोसैक अपने ही यूज़ करनियां ने। a/2 इत्थे की आऊगा कॉट ऑफ 1 डिग्री अपॉन n। ये तीनों फार्मूले ने जिहड़े तुसीं एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की कर लेने ने, याद कर लेने ने, क्योंकि ये पेपर विच सीधे ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं थोनों इन्हां माड़ा जिहा अप्लाई करना सिखाऊंगा कि ऑक्टागोनल दा आपां किवें कड्डांगे ये। चलो हाँ जी, देखो जिवें आपां ने एरिया ऑफ ऑक्टागन कड्ढिया सी ते इहदी हैल्प नाल आपां एरिया ऑफ ऑक्टागन किवें कढ सकदे हां। आपां नूं पता n कितना हो जाऊगा 8, तो किस दे बराबर हो जाऊगा ये 8 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉट ऑफ 180 डिग्री अपॉन 8। देखो कॉट ऑफ 180 डिग्री अपॉन 8 का मतलब हुंदा कॉट 2.5। ठीक है, तुसीं हुण इहदी वैल्यू याद नहीं रखनी, ये तो वैसे ही तुहानूं अप्लाई करने वास्ते सिखा रहा मैं कि अप्लाई किवें होणगे एज इट। अदरवाइज जिस तरीके दे लैवल दा पेपर च सिर्फ तुहानूं फार्मूला ही पूछा जाऊगा, तो तुसीं सिर्फ फार्मूले की शक्ल याद रखो कि फार्मूला किस तरीके का दिखता है। एरिया ऑफ एनी रैगूलर पॉलीगन तो किहदे बराबर हुंदा जी √2 + 1 दे, तो किस दे बराबर आ जाऊगा अपने को, ये 2 ते जाऊगा, तो 2a² इंटू √2 + 1, तो की आ जाऊगा अपने को 2 इंटू √2 + 1 a²। ठीक है, अही पढ़िया सी ना अपने एरिया ऑफ ऑक्टागन की होगा अपने को 2 टाइम्स √2 + 1 a²। हाँ जी, सरकम रेडियस ऑफ एनी पॉलीगोनल। देखो आप गल कर रहे सी ऑक्टागोनल की, किहदी गल कर रहे सी आप ऑक्टागोनल की। ऑक्टागोनल वास्ते एन कितना होगा 8, ऑक्टागोनल वास्ते एन कितना होगा अपने को 8। तो कोसैक 180 अपॉन 8 यानी कितना कोसैक ये तकरीबन 2.26 हुंदा। तो अपने को सरकम रेडियस आर कितना आ जाऊगा a/2 इंटू 2.26। क्लीयर है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ भी लिख सकते हो 1.13 यानी कि 1.13 a। क्लीयर है, इन रेडियस ऑफ एनी पॉलीगन ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਹੁਣ cot 180 डिग्री अपॉन n। ये आप लिख ही चुके हैं। n फॉर ऑक्टागोनल n कितना होगा अपने को 8, तो कितना बन जाऊगा cot ऑफ 22 अपॉन 5। ये अपन पता कितना सी √2 + 1 कितना सी अपने को √2 + 1, तो कितना होगा अपने को r
a √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। r मतलब इट इज़ इन रेडियस ऑफ ऑक्टागोनल किहदे बराबर होਊਗਾ इस चीज़ के। ठीक है, तो तकरीबन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ कि ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਣੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।